नमस्कार। मैं आज बड़ा दुखी हूँ। खैर दुखी तो हम पिछले 32 साल से हैं कि आज हमारा एक नौजवान 34 साल का लड़का कश्मीर में मारा गया। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभी, हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वहाँ पे श्रीमान रविंदर रैना जी। आज तक तो आपने उनको देखा होगा डांस करते हुए कश्मीर में, क्योंकि उनको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी है। मैं माननीय रविंदर रैना जी से निवेदन करता हूँ, आपको क्या शर्म आती है या आपको होंठों पे फेविकोल लगा हुआ है? आप बार बार बोल रहे हो पाकिस्तान चुन चुन के मारेंगे। आपको शर्म आती है क्या ये बोलने में? जो मारने वाले थे वो लोकल थे और उनको पनाह देने वाले वो भी लोकल थे। आपको शर्म क्यों आती है? आपको क्या लगता है कश्मीर में आपको बीजेपी को कोई वोट डालेगा? जितने भी आपके बीजेपी के वहाँ पे प्रवक्ता हों या कोई भी हों, तो आपको पिछले इलेक्शन से सबक नहीं सीखा आपने कि जितने भी आपके बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ खड़े हुए थे उनकी जमानतें जब्त हो गई और आगे भी होंगी। तो मुझे इस बात की बड़ी शर्म आ रही है ये कहते हुए कि आपको क्यों इस बात में संकोच है या शर्म आती है बोलने में कि जिन लोगों ने मारा वो लोकल थे, उनको पनाह देने वाले भी लोकल थे। आज हमारे कश्मीरी एम्प्लॉयज़ आपने देखा होगा वहाँ पे सड़कों पे निकले हैं। आप बताइए कि वहाँ पे लोकल कहाँ थे? वो क्यों नहीं निकले उनके साथ में सहारा देने के लिए या सपोर्ट देने के लिए? आज कश्मीर की सिविल सोसाइटी जो बड़े बड़े चैनलों पे टीआरपी चैनलों पे हमको बोलते हैं कश्मीरी पंडितों का वेलकम करेंगे। आपकी ज़बान तब का बंद थी जब अभी 2 दिन पहले जो हम केस लड़ रहे हैं पिछले 32 साल से बेटा कराटे के अगेंस्ट में, वहाँ पे वकील को हमारे श्रीनगर कोर्ट से वापस भेजा गया, उनको सिक्योरिटी नहीं दी पाई। आपने एक लफ्ज़ बोला, आपकी ज़बान तब क्या लड़खड़ाई? आप आते बोलते ना, कंडेम करते ना, आप बोलते ना मनोज सिन्हा जी एक वकील आया था यहाँ पे एक कातिल के अगेंस्ट कुछ प्रूफ सबमिट करनी है कोर्ट में, तो आपकी ज़बान बंद क्यों थी उस टाइम पे? आपको सांप सूख गया था? आप कश्मीर में जाते हो, मेंढर में, बड़े बड़े गांव में बैंड बजाते हो, वहाँ पे नगमे करते हो, बीजेपी को यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हो। आप जाइए, कल हमारे जो लोग हैं वहाँ पे बेचारे जिनको बलि का बकरा बनाया गया है उनको सपोर्ट कीजिए। उन्होंने आह्वान दिया है कि वो कल वहाँ पे 10 बजे गवर्नर हाउस को घेराव करने वाले हैं। आप जाएंगे उनके साथ में या आप जम्मू में बैठ के त्रिकुटा नगर में भाषण ही देते रहेंगे और पाकिस्तान को कोसते रहेंगे? आपको याद है आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, इन्होंने एक भाषण मैंने देखा है, ये कांग्रेस को कोसते थे। क्या बोलते थे कि जब भी कश्मीर में कोई आतंकवादी गतिविधियाँ होती है तो कांग्रेस वाले जाते हैं। उस टाइम पे यूएस का प्रेसिडेंट था ओबामा, कि ये पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? तो आपको किसने रोका है? आप पीओ को जाइए, अलग कीजिए उसको कल, जहाँ ये कैंसर है, आप में दम है तो कीजिए। ये 50 की राजनीति, जितेंद्र सिंह जी आएंगे वहाँ पे कि हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे। आपने तो पीडीपी के साथ सरकार बना ली। इससे ज़्यादा मैं एक्सपोज क्या कर सकता हूँ आप लोगों को? वक्त आ चुका है, कांग्रेस का विनाश इस देश में हो गया, कश्मीरी पंडितों का श्राप लग गया और आपका विनाश भी तय है, ये आप मान लीजिए। जो हमारे वहाँ पे पीएम पैकेज के एम्प्लॉय गए थे, ये एक रोड मैप था, ये मनमोहन सिंह जी का रोड मैप था, ये मोदी का या बीजेपी का रोड मैप नहीं था। अरे कम से कम उनकी प्रोटेक्शन तो कीजिए, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दीजिए, हथियार दे दीजिए, पनन कश्मीर क्रिएट कीजिए, जोनोसाइड बिल को उठाइए पार्लियामेंट में। कश्मीर फाइल्स में आपको सही बोला था अरविंद केजरीवाल ने, हालांकि हमने उसको कंडेम किया क्योंकि उनका जो वहाँ पे बोलने का तरीका था वो हमको पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने वाले बीजेपी वाले पोस्टर लगा रहे हैं। आप बताइए उसके बाद क्या हुआ? कश्मीर फाइल स्क्रीन से उतर गई
रात गई बात गई। अब इस देश में जिस दिन कश्मीरी पंडित निकलेगा आपका विनाश तय है। और मैं एक गारंटी से बोल रहा हूँ आपको, विनाश काली विपरीत बुद्धि। बहुत रोष है, बहुत दुखी हूँ मैं आज, बहुत दुखी हूँ मैं आज। मैं नहीं, उस 32 साल के लोंडी का परिवार, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उनको। और आज आप बैठ के पाकिस्तान को कोस रहे हो। उनको शरण कौन देता है वहाँ पे? आपको संकोच है, शर्म आती है? आपको क्या लगता है कश्मीर में आपको वोट पड़ेगा? यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। यू आर नॉट वर्थ टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। डोंट ट्राई टू मिसगाइड बीजेपी एट सेंटर। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आहत हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ कि कांग्रेस से भी बदतर हालत कर दी बीजेपी ने 8 साल में कश्मीरी पंडितों की, बिना कुछ किए हुए। और हमारे खून पे राजनीति करना बंद कर दो, मेरा आपसे निवेदन है।